हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वर्ल्ड स्टडी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ अमेरिका टू फॉलिंग इमरान खान एंड शेख हसीना। देखिए, जो हाल ही में घटनाक्रम हुआ है, बांग्लादेश में जो हिंसा हुई है, जिसके फलस्वरूप वहाँ की प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, इसी बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो देखिए, जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, जो वर्तमान में अभी भारत में आई हुई हैं, और पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान, दोनों ने ही अमेरिका पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही देशों में और सरकारों को, जो लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार थी, उनको गिराने का काम किया है। तो यही खबर न्यूज़ में छाई हुई थी। तो आज हम इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो देखिए, पाकिस्तान में जो इमरान खान की सरकार को गिराने में अमेरिका की भूमिका के बहुत मजबूत सबूतों से यह संभावना और बढ़ गई है कि बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दक्षिणी एशियाई देशों के दो प्रमुख पूर्व नेताओं ने, जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए पर उनकी सरकारों को गिराने के लिए गुप्त शासन परिवर्तन अभियान चलाने का आरोप लगाया है। मीन्स जो सत्ता है, जो सरकार है, उनको गिराने का आरोप लगाया गया है। उन नेताओं में से एक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो बिना किसी दोष सिद्धि के कारण जेल में सड़ रहे हैं, जेल में पड़े हुए हैं। ये सभी इमरान खान के दावे को पक्का साबित करता है। दूसरी नेता हैं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। अपने देश में हिंसक तख्तापलट के बाद भारत भाग गई थी और भारत ने उनको शरण दे रखी है। वर्ल्ड मीडिया रिपोर्ट्स में किए गए दावे के अनुसार अमेरिका के खिलाफ उनके गंभीर आरोपों की संयुक्त राष्ट्र द्वारा जांच की जानी चाहिए, क्योंकि अगर यह सच है तो अमेरिका की कार्रवाई विश्व शांति और दक्षिणी एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक बुनियादी खतरा बन जाएगी। आप जानते हैं, कहीं भी सैन्य तख्तापलट होता है या कुछ भी होता है तो वहाँ कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ जरूर होता है। कोई भी युद्ध चल रहा हो, एक साइड में अमेरिका जरूर रहेगा। तो देखिए, दोनों ही मामले बहुत हद तक एक जैसे लगते हैं। इमरान खान की सरकार को गिराने में अमेरिका की भूमिका के बहुत मजबूत सबूतों से ये संभावना और बढ़ जाती है कि डेफिनेटली बांग्लादेश में भी यही हुआ है, जो पहले पाकिस्तान में हो चुका था। तो पाकिस्तान में क्या हुआ था? पाकिस्तान के मामले में देखा जाए तो दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के लिए जो सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू हैं, उन्होंने 7 मार्च 2022 को अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत असद मजीद खान से मुलाकात की। राजदूत मजीद खान ने तुरंत अपनी राजधानी को एक लेटर लिखा, जिसमें लू की चेतावनी लिखी गई थी। उसमें कहा गया था कि रूस और यूक्रेन के संबंध में इमरान खान की आक्रामक रूप से तटस्थ स्थिति के कारण पीएम खान ने अमेरिका पाकिस्तान संबंधों को खतरे में डाल दिया है। आप लोगों को बता दें, यूक्रेन और रसिया का जब युद्ध हुआ था तो इमरान खान जो है रसिया गए थे, रसिया को सपोर्ट दिखाने के लिए गए थे कि हम रूस के साथ हैं, तो जिससे अमेरिका काफ़ी चिढ़ गया था। तो उसी टाइम पर राजदूत के 7 मार्च के नोट, जिसको तकनीकी रूप से कह सकते हैं एक कूटनीतिक संकेत था, उसमें सहायक सचिव लू के हवाले से कहा गया कि मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सफल हो जाता है तो वाशिंगटन में सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा। जो भी पाकिस्तान ने किया है यूएसए उसको माफ़ कर देगा, क्योंकि रूस यात्रा को प्रधानमंत्री के फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। अन्यथा मुझे लगता है कि आगे बढ़ना मुश्किल होगा। लू ने ऐसी चेतावनी दी थी पाकिस्तान के जो सचिव थे। अगले ही दिन संसद के सदस्यों ने प्रधानमंत्री इमरान खान को हटाने के लिए प्रक्रियात्मक कदम उठाए और 27 मार्च को प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस मुद्दे को समर्थकों के बीच और जनता के बीच कहा भी था कि अमेरिका उनकी सरकार को गिराने के लिए तैयार बैठा है। और जैसे ही उन्होंने कहा ही था तो 10 अप्रैल को संसद द्वारा अमेरिका की धमकी को स्वीकार कर लेने के बाद में प्रधानमंत्री इमरान खान को उनके पद से हटा दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं इसमें हिडन जो हैंड था, हिडन रोल था, वो यूएसए का था। तभी से जो प्रधानमंत्री इमरान खान हैं वो पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, उनको जमानत तक नहीं हुई है और अब तो उनकी पार्टी को बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दिया गया है। तो अन्य प्रेस रिपोर्टों के अनुसार जब ये पाकिस्तान में पूरी घटना हो गई तो बांग्लादेश में भी
कहीं ना कहीं इसी तरह की सुगबुगाहट हुई। तो बांग्लादेश में हिंसक जो तख्ता पलट में अमेरिका ने ऐसी ही भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री शेख हसीना को छात्र अशांति के कारण सत्ता से हटा दिया गया था, और जब बांग्लादेशी सेना ने प्रदर्शनकारियों को सरकारी कार्यालयों पर हमला करने से और रोकने से इनकार कर दिया तो शेख हसीना भारत आ गईं। तो लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका का पूरी तरह से हाथ था, और जो कहानी में दिख रहा था उससे भी कुछ ज़्यादा हो रहा था। अन्य रिपोर्टों के अनुसार प्रधानमंत्री जो शेख हसीना तौर पर उनका कहना था कि अमेरिका ने उन्हें सत्ता से हटाया क्योंकि अमेरिका उस क्षेत्र को सैन्य सुविधाएं देने से मना कर दिया था। यानी जो बांग्लादेश में अमेरिका अपनी सैन्य सुविधाएं चाहता था वहाँ पर बांग्लादेश ने मना कर दिया, जिससे अमेरिका के लिए चीन को नियंत्रित करने के लिए अपनी इंडो पैसिफिक जो रणनीति है, स्ट्रेटजी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो इसके लिए बांग्लादेश ने मना कर दिया। तो बात करें 17 मई 2024 को वही सहायक सचिव ली यू, जिन्होंने प्रधानमंत्री खान को सत्ता से हटाने में मुख्य भूमिका निभाई थी, अन्य विषयों के अलावा अमेरिकी इंडो पैसिफिक रणनीति पर चर्चा करने के लिए बांग्लादेश की राजधानी ढाका गए। कुछ दिनों बाद शेख हसीना ने कथित तौर पर अपने गठबंधन के 14 दलों के नेताओं को बुलाया और उन्होंने एक सरप्राइजिंग दावा किया कि ये जो गोरी चमड़ी वाले लोगों का देश है अमेरिका, उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा है, और जाहिर तौर पर नेताओं से कह रही थी, उन्होंने अपने देश की संप्रभुता से समझौता करने से इनकार कर दिया है। मीन्स हम जो है झुकने वाले नहीं हैं अमेरिका के सामने। तो इसी तरह अमेरिका जो इमरान खान की तरह ही प्रधानमंत्री शेख हसीना भी तटस्थता की विदेशी नीति अपना रही थीं। वह न तो अमेरिका के पक्ष में झुकना चाहती थीं, न ही रसिया के पक्ष में, जिसमें न केवल अमेरिका के साथ बल्कि चीन और रूस के साथ भी रचनात्मक संबंध शामिल थे, जिससे अमेरिका की सरकार बहुत परेशान थी। मीन्स बांग्लादेश सरकार सभी तरफ अपने डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए चाइना, रसिया और अमेरिका से संबंध बिगाड़ना नहीं चाहती थी। तो हसीना के आरोपों को और पुख्ता करने के लिए बांग्लादेश ने 2 सैन्य समझौतों पर हस्ताक्षर करने में देरी की थी, जिन पर अमेरिका ने 2022 से बहुत जोर लगाया था। वास्तव में यह किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व अपर सचिव विदेश मंत्री विक्टोरिया न्यूलैंड ने किया था, जो रूढ़िवादी कट्टरपंथी थे, जिनका खुद का अमेरिकी शासन परिवर्तन अभियानों का इतिहास रहा है। मसौदा समझौतों में से एक जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जिसको GSOMIA बोलते हैं, बांग्लादेश को वाशिंगटन के साथ सैन्य टू सैन्य सहयोग के लिए बाध्य करता। इसके लिए वो बांग्लादेश को प्रेशराइज कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने क्लियरली इसको हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अमेरिका का इतिहास देखा जाए तो अमेरिका अब तक दुनिया में शासन परिवर्तन अभियानों का अग्रणी अभ्यास करता रहा है, फिर भी अमेरिका गुप्त शासन परिवर्तन अभियानों में अपनी भूमिका से बिल्कुल इनकार करता रहा है, भले ही वह रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया हो। जैसा कि जनवरी 2014 के अंत में यूक्रेन में अमेरिका के नेतृत्व वाली शासन परिवर्तन अभियान की योजना बनाते समय न्यूलैंड के कुख्यात इंटरसेप्ट किए गए फ़ोन कॉल के साथ हुआ था। मीन्स यूक्रेन में भी सत्ता परिवर्तन किया गया था। PM खान और PM हसीना के दावों की जांच के लिए अमेरिकी कांग्रेस और उससे भी कम कार्यकारी शाखा से अपील करना बेकार है। मामले की सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन वे ज़रूरत पड़ने पर झूठ ही बोलेंगे। अमेरिका ने 1947 से लेकर 1989 तक कम से कम 64 ऐसे सीक्रेट मिशन चलाए थे, जिससे कि दूसरे देशों की सरकारें गिर गई थीं। आज भी चौंकाने वाली आवृत्ति के साथ शासन परिवर्तन अभियानों में वो लगा हुआ है, और उसकी सोच यही है कि अमेरिका जो है वर्ल्ड का बॉस होना चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मामलों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को प्रधानमंत्री इमरान खान और प्रधानमंत्री शेख हसीना की प्रत्यक्ष गवाही लेनी चाहिए, ताकि इस बात का मूल्यांकन किया जा सके कि इन दोनों नेताओं की सरकारों को उखाड़ फेंकने में अमेरिका की कितनी भूमिका थी। बेशक प्रत्येक को अपनी गवाही देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए, ताकि तथ्यों की उनकी ईमानदारी प्रस्तुति के बाद होने वाली किसी भी प्रतिशोध से उन्हें बचाया जा सके। तो आप इस मुद्दे पर आपकी क्या राय रहेगी? क्या वास्तव में अमेरिका इस तरह से अन्य देशों में खिलवाड़ कर रहा है? क्या अमेरिका खुद को पूरे वर्ल्ड का बॉस साबित करने में लगा हुआ है? जहां कहीं भी बैटल हो रहा है उसका एक पक्ष कहीं ना कहीं अमेरिका है। एक पक्ष में अमेरिका खड़ा होता है, दूसरे पक्ष में अन्य देश। जो भी आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।